सभ्य देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी निर्णय आया है और निर्णय में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जो डीजीपी रैंक का जो अधिकारी है, उनको तमाचा लगाया, उनसे जवाब मांग लिया। जो जातिवाद जो फैलाता है, जो कास्टिज्म फैलाता है, उन लोगों को साथियों अब सबक सिखा दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट। और इलाहाबाद हाईकोर्ट किस तरीके से सबक सिखाया है, क्या जवाब मांगा है डीजीपी साहब से, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यानी कि बड़े बड़े पदाधिकारी भी आज के समय में जातिवादी हो चुके हैं। जहां से आप न्याय संगत की उम्मीद लगाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, पदाधिकारी निष्पक्ष से काम करेंगे, और वही पदाधिकारी साथियों जातिवादी हो जाए, तो आप किससे उम्मीद लगाएंगे कि आपको न्याय मिलेगा? आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देश में जो जातिवाद आज जो चल रहा है और जो जाति प्रधान देश हमारा जो बन चुका है, उसमें सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो नेता लोगों का, और दूसरा में पदाधिकारियों का। गांव देहातियों, कस्बों, गलियों में जो होता है जातिवाद, वो तो होता ही है, लेकिन सार्वजनिक जगह पर भी अगर जातिवाद हो रहा है, जिन्हें जातिवाद कास्टिज्म को हटाना चाहिए, दूर करना चाहिए, और वही अगर जातिवाद करने लगे, तो फिर आप क्या उम्मीद लगाएंगे कि देश में जाति भेदभाव जो संविधान हमें गारंटी देता है, छुआछूत जात पात को हटाने का, वो धारा का धारा साथियों रह जाएगा। और ऐसे ही अभी एक मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का है, और हाईकोर्ट ने एक डीजीपी रैंक के पुलिस अधिकारी को लताड़ा है, क्योंकि वो पुलिस अधिकारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कॉपी में जाति के बारे में वर्णन उल्लेख कर दिया था। तो हाईकोर्ट ने सीधे जवाब मांग लिया, क्या जरूरत है भाई जाति लिखने का। खैर, पूरा मसला को बताएंगे, बस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, जाति है कि जाति नहीं, शर्म है कि आती नहीं। जाति है कि जाति नहीं, शर्म है कि आती नहीं। है दिए में तेल भी, है दिए में तेल भी, पर एक भी बाती नहीं। जाति है कि जाति नहीं। तो यानी जाति एक ऐसा चीज बन चुका है भारत का, जो कि ये जाति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारे जितने भी संत महापुरुष बहुजन समाज के हुए, वो सभी लोग इस देश में समानता की बात किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजन किया, प्रावधान किए, कई सारे आर्टिकल बनाए, फंडामेंटल राइट्स दिए, ताकि सब एक समान हो, सब एक बराबर हो। लेकिन फिर भी आज जाति को अगर बढ़ावा अगर कोई बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी अगर देने लगे, तो ये तो खैर सोचने वाली बात है। तो साथियों, पूरा मामला को हमको समझाते हैं। 3 मार्च को एक याचिका को लेकर सुनवाई के लिए बैठे हुए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और वो जो याचिका था, वो जो पिटीशन था, वो पिटीशन किस संबंधित था? तो शराब व्यापार, शराब धंधा से संबंधित मामला था, याचिका था। और उस याचिका पे सुनवाई के लिए बैठे हुए थे।
शराब की मामला यह था कि एक शख्स, एक व्यक्ति जो वो व्यक्ति हरियाणा से शराब को लेकर, यानी हरियाणा में शराब प्रोड्यूस करते थे और बेचने का काम बिहार में करते थे। ये पुलिस का मानना है, जो डीजीपी रैंक का अधिकारी उनका मानना है कि एक शख्स जो है वो इस प्रकार से एक ऐसा गैंग बनाया है, एक ऐसा टीम बनाया है जो शराब का धंधा, शराब का बिजनेस हरियाणा में करता है, हरियाणा में उत्पाद करता है और बिहार में लाकर अधिक दामों में बेचता है। और कई सारे इस प्रकार से शराब वाली, बोतलें वाली जो है गाड़ियां, वाहन जो है पुलिस ने पकड़ा। और इसलिए जो है शराब का जो व्यापार करने वाले जो मेन हेड है उनके ऊपर जो है पुलिस एफआईआर कर दिया, यानी कि केस रजिस्टर्ड कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया। और जो एफआईआर कॉपी है, उस एफआईआर कॉपी में जो है इस व्यक्ति का जाति का वर्णन कर दिया है। क्या इसका वर्णन कर दिया? जाति का, कास्ट का। अगर यह व्यक्ति किसी भी जाति का हो और यह व्यक्ति अगर व्यापार किया है तो इसका नाम, टाइटल काफी है। अब अगर उस आवेदन में जाति भी मेंशन कर दे रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि आप एक पर्सनल, एक ऐसे कम्युनिटी को जो है आप टारगेट कर रहे हैं, जो आप समाज को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो यही समाज के लोग जो है इस तरह से व्यापार करते हैं, दारू वाला व्यापार करते हैं, शराब वाला व्यापार करते हैं। अब ये जो साहब है ना, जो डीजीपी साहब, जो पुलिस, उन्होंने जाति का पूरा मेंशन कर डाला कि भैया ये जो व्यक्ति है वो फलना जाति का है। क्या जरूरत है भाई फलना जाति का लिखने का? अब ये मामला पहुंच गया भैया कहां? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये मामला है 2013 का, 2013 का ही ये मामला है, इतना दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था। लेकिन 3 मार्च को इसके ऊपर सुनवाई के लिए बैठे और जब इस प्रकार से, जब इस पिटीशन, इस याचिका पे जब देखा, लिखा हुआ, जाति मेंशन किया हुआ, तो तुरंत जो है जज साहब जो थे, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जस्टिस थे, जिसका नाम है विनोद दिवाकर, जिसका नाम है विनोद दिवाकर जो जस्टिस है, ये जज है, इस जज ने जो है तुरंत डीजीपी साहब से अब जवाब मांग लिया है। बोला डीजीपी महोदय, आप मुझे बताइए कि आप किस बेस पर आखिर ये जाति का वर्णन, जाति का उल्लेख इस एफआईआर कॉपी में आप किए हैं? आप जाति क्यों मेंशन किए हैं? क्यों लिखे हैं जाति के बारे में? जाति लिखने की क्यों आवश्यकता पड़ गया? तो जस्टिस है विनोद दिवाकर, उन्होंने यह भी कहा कि आपको पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार जो है अपने फैसले में यह जजमेंट सुना चुका है कि वैसे मामलों में जो है, जो कॉमन मामला है, जो एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, आप वैसे मामले पर जो है जाति का उल्लेख, जाति का वर्णन नहीं कर सकते। जाति का अगर आप वर्णन कर रहे हैं, इससे यह पता चल रहा है कि इस देश में समानता का जो अधिकार की जो बात करता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी, संविधान जो हमें समानता का जो गारंटी देता है, उसका वायलेशन हो रहा है। आपको जाति लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गया? क्यों आप जाति लिखें? अब ये साथियों जो है पूरा भड़क गया है विनोद दिवाकर जी, और ये विनोद दिवाकर जी जो है पूरा गुस्सा में है। और जो डीजीपी है, डीजीपी का मैं नाम बता देना चाहता हूं, प्रशांत कुमार, डीजीपी का नाम है प्रशांत कुमार। ये जो उत्तर प्रदेश का डीजीपी है प्रशांत कुमार, इसी के ऊपर अभी गुस्सा से फायर है और डीजीपी साहब को अब 12 तारीख से पहले जो है रिपोर्ट मांग दिया। हालांकि इस मामले को लेकर 12 मार्च को पूरा
फाइनल सुनवाई, फाइनल फैसला होगा 12 मार्च 2025 को, क्योंकि जवाब मांगा है कि आपने अगर ये लिखा तो क्यों लिखा। भारत का संविधान समानता की बात करता है, संविधान हमें समानता की गारंटी की बात करता है, और देश का संविधान छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद को खत्म करने की बात करता है। और इस प्रकार से अगर आप मेंशन जाति का वर्णन कर रहे हैं तो इससे साफ पता चल रहा है कि आप जातिवादी हैं। डीजीपी साहब से सवाल पूछ लिया है कि आपने अगर ये जाति लिखा तो क्यों लिखा, और जाति लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गया, और ये जाति अगर लिखे तो इससे क्या लाभ होगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तरह तरह की साथियों आप जो सवाल का जवाब जो है डीजीपी साहब से मांग लिया है, क्योंकि डीजीपी को तो गरीब के लोगों को, कमजोर लोगों को जो है परेशान करने में मजा आता है। जाति के आधार पर जो है उन्हें जेल में ठूसने में इन लोगों को मजा आता है, और ये लोग जाति को जो है इस तरह से मेंशन करके समाज में एक छवि दिखाना चाहता है कि देखो किस जाति के लोग सबसे ज्यादा जो है ये बिजनेस करता है, व्यापार करता है, शराब वाला, दारू वाला। तो इस तरह से समाज का भी कहीं ना कहीं छवि को खराब करने का ये साजिश है। तो कुल मिला के साथियों डीजीपी से अभी जवाब मांग लिया है जो विनोद दिवाकर है, जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और अभी जो है भारत का संविधान जो हमें आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, जो हमें आर्टिकल 14 ने हमें पूरा फंडामेंटल राइट्स जितना भी है वो सारे फंडामेंटल राइट्स को अगर आप गौर से समझेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। हालांकि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है आर्टिकल 14, लेकिन आप जब देखेंगे ना बढ़िया से, जब सभी आर्टिकल को पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का, तब सभी चीजों में देखिएगा आपको देखने को मिलेगा कि हर मामले में हम लोग को समानता की बात करता है भारत का संविधान। और छुआछूत, भेदभाव, तो डिस्क्रिमिनेशन को, अस्पृश्यता को जो है सारे अंत किए गए आर्टिकल 17 के तहत। तो ये साथियों कुल मिलाकर जो है अभी विनोद दिवाकर जी जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उन्होंने डीजीपी से मांग लिया है जवाब। और एक चीज और मैं बता दूं कि ये कंफर्म अभी तक मुझे भी नहीं पता चल सका है, मीडिया लोगों के मुताबिक भी मुझे पता नहीं चल सका है कि आखिर ये जो जाति का जो मेंशन किए हुए हैं एफआईआर कॉपी में वो किस जाति का शख्स है, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन अगर कोर्ट ने ऐसा अगर सवाल किए हैं तो हमको लगता है वो जो है जिसका मेंशन किए होंगे वो शेड्यूल कास्ट से जरूर होंगे या तो शेड्यूल ट्राइब से होंगे, इसलिए वो जाति का मेंशन किए। बाकी साथियों हमारे जो महापुरुष, हमारा जो संत हुए हैं, वो संत का मानना है कि हमारा देश जातिवाद ना हो, सभी लोग एक समान हो। और जितने महापुरुष हुए सभी महापुरुषों ने हम लोगों को एक ही चीज समझाया है कि सब मानव एक है, ह्यूमन सब एक है, जातियां दो ही है, एक नारी एक पुरुष, और कोई जातियां नहीं। और इसलिए संत रैदास जी कहते हैं ऐसा चाहे राज में मिले सबको अन्न, ऐसा चाहे राज में मिले सबको अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। आनी रैदास जी कहते हैं कि देश हमारा जो दुनिया, हमारा जो यहाँ मानव है हमारे यहाँ का, वो कोई छोटा बड़ा कोई नहीं, सब एक समान है। कोई छोटी जाति कोई बड़ी जाति कुछ नहीं है, सब मानो हम एक समान है, एक जैसा है। बाबा साथियों महापुरुषों ने जो कहा बात बोला उसी चीज को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखकर आगे बढ़ाया। लेकिन आज के कुछ पदाधिकारी और कुछ जो है पुलिस लोग जो है जातिवादी हो चुके हैं, उन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर कई दफा जो है जजमेंट दे चुका है कि बिना फालतू का जो है जाति का मेंशन एफआईआर कॉपी में नहीं होना चाहिए। भाई इस विषय पर आप क्या सोचते हैं साथियों, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम।